सभी का चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो कई सवालों के जवाब हमारे मन में होंगे और उन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढेंगे। जैसे कि कोई देश में सरकार कैसे चलती है, किसी देश में डेमोक्रेसी है, किसी देश में मोनार्की सिस्टम है, तो ये मोनार्की क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, वोटिंग क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ एमपीज क्या होते हैं, ठीक है, एमएलसी क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी देख लेते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को पहचानते हैं। तो ये कौन है, ये है हमारे पीएम साहब, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, मोदी। ठीक है, मोदी मोदी सब लोग बहुत मोदी मोदी करते हैं और आजकल हमारी जनता इनको क्या बोलने लगी है, बोलती है कि ये फेंकते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। ठीक है, तो अब कितना फेंकते हैं और कितना काम करते हैं ये तो हमको नहीं जानना है, लेकिन बस पॉलिटिक्स एक ऐसा इशू है जिसमें लोग एक बार खो गए तो खो गए। ठीक है, तो ये क्या है, आपके मोदी हैं। अब भैया ये मोदी जो है पीएम बने, ठीक है, अब ये पीएम बने तो ये कैसे बने, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो कैसे बने होंगे, तो ये बने हैं आपके वोटिंग से। ठीक है, वोटिंग से। अब वोट करने वाला कौन है, वोट करने वाला जो है आपके पीपल्स हैं, यानी जो देश के जनता है वो वोट डालती है। ठीक है, किसको वोट डालती है, वो डालती है एमपीज को। अगर मैं यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, यानी एमपीज अभी जब तक वो इसके अंदर नहीं बैठे हैं तब तक वो आपके एमपी नहीं कहलाते हैं। तो क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में कुछ लोग क्या होते हैं, खड़े होते हैं, और जब खड़े होते हैं तो ये लोग देखिए लाइन लगा के भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम वोट डालेंगे। वोट कैसे डालेंगे, जो है बटन दबाएंगे, पंजे पे बटन दबाएंगे, हाथी पे बटन दबाएंगे, साइकिल पे बटन दबाएंगे, बीजेपी पे, ठीक है, यानी कमल के फूल पे। और जब कमल के फूल पे सब लोग बटन दबा देते हैं तो क्या होता है, ये सभी लोग जो है इस पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। ठीक है, इस पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं और यहाँ से जब ये पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं तो ये पार्लियामेंट जो है आपकी, ये पार्लियामेंट क्या चुनती है, आपके देश के प्राइम मिनिस्टर को चुनती है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आपने क्या चुना, मैं अगर इनडायरेक्टली अगर ये बोलूँ कि इनको जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, इसको किसने चूज़ किया, ठीक है, किसने चुना, तो हम बोलेंगे कि पीपल्स ने, पीपल यानी देश की जो आपकी जनता है उसने इनको चुना। ठीक है, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ भाई, हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन, है ना। इंडिया, आपने पढ़ा होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, या फिर मैं बोलूँ कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है ना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों बोला जाता है लोकतांत्रिक, क्योंकि हम अपने राजा का चुनाव करते हैं। ठीक है, हम अपने राजा का चुनाव करते हैं, ये हमारे यहाँ के राजा है ना, जो कुछ कहते हैं वो हमको करना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, सभी लोगों को उल्लू बना रहे हैं तो हम लोग उल्लू बन रहे हैं। ठीक है, और अगर राजा उल्लू नहीं बनाएगा तो उल्लू नहीं बनेंगे, जो वो कहेगा वो हमको सुनना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर आज जो बोलते हैं वो एकदम पत्थर की लकीर है, सब लोगों को बिल्कुल एकदम क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक स्टोरी समझी कि क्या क्या, कौन कौन आया इस डेमोक्रेसी के अंदर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये जनता प्ले करती है, पीपल ऑफ द नेशन, है ना। ये लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वोट डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वोट डालते हैं, इसलिए ये लोग आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था कि ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ठीक है, ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम
लिंकन ने, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई देश डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन दी थी उन्होंने बोला था ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। ये आपकी डेमोक्रेसी कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम जो है अपना जो पीएम है, ठीक है, या फिर जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, यानी जो आपके जैसे राजनाथ सिंह हो गए, फिर उसके बाद आपकी सुषमा स्वराज हो गई, फिर सॉरी वो तो मर गई हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि और कौन है आपका मिनिस्टर्स में, कोई भी ले लीजिए आप मिनिस्टर, पीयूष गोयल हो गए, ठीक है। ये सब मिनिस्टर्स हैं, तो इन सभी मिनिस्टर्स को किसने चुना है? हमने चुना है, पीपल ने। और बात ये आती है कि कैसे चुना है, तो उन्होंने चुना है कास्ट देयर वोट। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने, जनता ने अपना अपना वोट कास्ट किया है। तो कास्ट यहाँ पे एक वर्ड है, तो कास्ट का मतलब होता है क्या? वोट डालना, ठीक है। कास्ट मतलब क्या होता है? वोट डालना। अब बात आती है यहाँ पे, एक हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पार्लियामेंट होती क्या है? तो पार्लियामेंट जो है आपकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? तो लेजिस्लेटिव बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो आप क्या करती है? मेक लॉ, मेक लॉ, यानी आपके नियम बनाती है, ठीक है। तो जो नियम बनाने वाली बॉडी है वो पार्लियामेंट। अब बात आती है कि ये इस पार्लियामेंट में बैठा कौन है, ठीक है। इस पार्लियामेंट में कौन बैठा है? एमपीज बैठे हैं, आपके एमपीज बैठे हैं। और ये एमपी क्या है? ये आपने चुने हैं, यानी पीपल्स के द्वारा चुने गए हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि ये जो एमपी आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये आपके लिए नियम बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एमपी जो चुने गए वो किसने चुने? पीपल ने। तो यहाँ पे बस सिंपल सा एक आपको बस इतना समझना है कि लेजिस्लेटिव सॉरी आपका डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि जब जब क्या होता है, हम अपनी सरकार को चुनते हैं। हम मतलब कौन? हम जनता। जब जनता सरकार चुनती है तो ऐसी सरकार को जो है डेमोक्रेटिक सरकार बोलते हैं, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फिर अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लोकतांत्रिक देश बोला जाता है, ठीक है। सिंपल सा रूल है, ज़्यादा उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है। केवल लोगों के द्वारा जहाँ पे सरकार बनाई जाती है वो डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन और डीप में हम जाएंगे कि डेमोक्रेसी में और क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ऊपर ऊपर की हम बात करें तो सिंपल आप इतना समझिए कि लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाएगी, ठीक है। और जगह भी हम देखेंगे आगे चल के, चाइना वगैरह का एग्जाम्पल, कि वहाँ पे भी लोगों के द्वारा है, लेकिन वो प्योर डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट दिया था? कि रिमेंबर फॉर योर प्रोग्रेस, ठीक है, फॉर योर वेलफेयर, योर हैप्पीनेस, नेवर फेल टू कास्ट योर वोट इन इलेक्शंस, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो देश की जनता है, ठीक है, उसको अगर अपनी क्या चाहिए? प्रोग्रेस चाहिए, अपने भलाई चाहिए, अपनी खुशी चाहिए, तो उसको जो है वोट डालना चाहिए, वोट डालने जाना चाहिए। और वोट डालने के लिए जो एज होती है वो कितनी होती है? 18 साल। 18 साल में हम बालिग हो जाते हैं और हम क्या करते हैं? वोट डालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी होती है जो आपके चुनाव कराती है, ठीक है। अभी बस इतना ही हमको समझना है। तो भाई वोटिंग जो है आपका एक जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। इसको आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन विडंबना ये है हमारे देश की कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? टीवी चलाते हैं और घर में बैठ के गाने सुनते हैं, ठीक है। कोई अमेजोन पे फिल्में देखता है, कोई फ्लिपकार्ट पे सामान मंगाता है, और कोई नौकरी के जिस दिन इलेक्शन होता है तो उस दिन छुट्टी होती है, तो आराम से मस्ती में सोता है, ठीक है। तो हमको जो है हमारे देश में इसीलिए जो जितने नेता हैं, देखिए आप लोग क्या हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके खिलाफ जो है किसी ना किसी के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, और उन लोग का बैकग्राउंड जो है उतना बेटर नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और
हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और रही बात डाउट की, तो डाउट के लिए आपको सब ऑप्शंस खुले हुए हैं। ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कमेंट सेक्शन तो आपको हमेशा ओपन है ही। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल लाइफ, गुड बाय।